वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी ट्रेनिंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इट्स इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर एंड डाटा एंड arrange information, calculate amounts and control other machines। दैट मीन्स जानकारी संचित मतलब एक जगह इकट्ठी करनी, ढूंढने व व्यवस्थित करनी, परिकलन करने व अन्य मशीनों पर नियंत्रण रख पाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपको बिजली के साथ ही हमेशा चलेगी। ओके ये हुआ आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स कौन से। नंबर 1 स्पीड। कंप्यूटर इज एबल टू प्रोसेस द डाटा एंड गिव द आउटपुट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सच दैट required information is available to the user on time and hence enable him to take right decisions at the right time। that means speed। कंप्यूटर को आप जिस अकॉर्डिंग जो भी आप डाटा देंगे वो उस अकॉर्डिंग आपको पर सेकंड्स में आपको रिजल्ट आउट कर देगा। आप जो भी इंफॉर्मेशन उसे दोगे वो उसी टाइम आपको राइट इंफॉर्मेशन राइट डिसीजन करके आपको अवेलेबल कर देगा। दैट नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज एरर फ्री। कंप्यूटर एरर फ्री है, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं करता, एरर फ्री है। देयर इज नो स्कोप फॉर inaccuracy in the result given by the computer। incorrect calculations, errors, mistake do not take place in a computer system। कंप्यूटर क्या है आपका एक एरर फ्री है जो आपको कभी मिस्टेक आपका रिजल्ट आउट नहीं करता है, इनकरेक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करता है। दैट 3 आपका है रिलायबल। टुडे कंप्यूटर इज एक्सटेंसिवली यूज बिकॉज देयर रिलायबिलिटी the output generated by the computer is very reliable to the extent the input is reliable। आपकी अगर इनपुट सही होगी, आज के जो आज का युग है उसमें कंप्यूटर आपका क्या है रिलायबल है, आप इस पर क्या विश्वास कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी होता है आपका अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर इज दैट इट हैज़ ब्रेन ऑफ इट्स ओन विथ ब्रिलियंट मेमोरी। it can accept and store any information for a long time। that means स्टोरेज। स्टोर से आपको पता चलता है कोई भी आपने चीज़ कैसे स्टोरेज करनी है। जैसे आप अपने ब्रेन में कोई चीज़ स्टोर करते हो वैसे ही ये क्या है आपकी इसकी एक कंप्यूटर की एक मेमोरी है जो ब्रिलियंट बहुत एक ब्रिलियंट मेमोरी एक अच्छी मेमोरी है। इट कैन एक्सेप्ट स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी लॉन्ग टाइम तक कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें आप सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट आपका है वर्सेटाइल। द कंप्यूटर परफॉर्म्स 3 बेसिक ऑपरेशंस। इसकी 3 बेसिक ऑपरेशंस है। इट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। सेकेंडली इट परफॉर्म्स द बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड फाइनली जनरेटेड द डिजायर्ड आउटपुट इन द डिजायर्ड फॉर्म। इसके 3 जो आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। A computer consists of 3 basic elements। इसके 3 basic elements है components such as hardware, that software and memory। okay first आपका है hardware। the physical device that make up a computer are referred to as a hardware। next है it includes the tangible aspects of computers it and can be touched such as mouse, printers, monitor, microphone and स्कैनर। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर इज यूजुअली यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पसेस। इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा एंड डिस्प्लेस। ओके हार्डवेयर आपका होता क्या है जिसे आप टच कर सकते हो। दैट जैसे माउस आपका हो गया, प्रिंटर आपका हो गया, मॉनिटर एंड माइक्रोफोन एंड स्कैनर। दैट आपके जो हार्डवेयर होते हैं वो कैसे इनपुट हो गया, आउटपुट किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनपुट आउटपुट लाइक दिस माउस, कीबोर्ड एंड जो भी आपको चीज़ कोई डिस्प्लेस करता है। आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग आपको क्या मिलती है आउटपुट ऑन द अदर हार्डवेयर डिवाइस सच एज जैसे मॉनिटर हो गया, LCD, स्कैनर, प्रिंटर्स, ये आपको क्या देते हैं आउटपुट। दैट मीन्स आपने कोई भी
डाटा डाला उसमें आपको आउटपुट मिलती है। लास्ट जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया वो आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। अब जो आपका हार्डवेयर है उसकी क्लासिफाइड किया गया है आपको 3 and 4 टाइप्स में। फर्स्ट आपका आ गया इसमें इनपुट डिवाइस, एंड नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, एंड नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस, एंड नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। जब आप कोई इनपुट देंगे सिस्टम को लाइक दिस, जैसे डाटा आपका A to Z हो गया, नंबर्स हो गया, जब आप डाटा कोई भी देंगे इनपुट उसे आप क्या बोलेंगे इनपुट। दैट मीन्स उसके बाद वो क्या करता है उस चीज़ पे प्रोसेस करता है। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया, इनपुट हमने दे दिया 3, एंड उसको हमने क्या बोला इसकी एडिशन करनी है 3+2, लाइक उसे क्या करेगा वो प्रोसेसिंग करेगा, स्टोरेज डिवाइसेस में जाएगा, लाइक जो हमें लास्ट में क्या मिलेगा हमें आउटपुट, जो आउटपुट हमें मिलेगी 3+2 5, वो क्या होगी हमारी आउटपुट। द नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। Software. The software of the computer includes operating system which executes all the programs and instruction given by the user. The computer software itself is categorized into two. Software की two types की category है, system software, application software. System software को आपको 3 types में divide किया गया है। फर्स्ट है आपका operating system. operating system में आता है आपकी विंडो, नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम लाइक दिस MS ऑफिस, एंड नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लाइक जैसे लैंग्वेजेस होती है आपकी C एंड C++। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपकी आती है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। These software products comprise of programs written in low level language which interact with the hardware at a very basic level. System software serves as the interface between hardware and users. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है ये वह कलेक्शन करता है प्रोग्राम्स को कंट्रोल, एंड जो आपके प्रोग्राम्स डिज़ाइन हुए होते हैं उनको कंट्रोल करने की। देन प्रोग्राम रिटन इन, जो इसमें प्रोग्राम्स आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम्स राइट होते हैं वो होती है हमारी उसमें लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो होती लो लेवल लैंग्वेज, एंड हार्डवेयर एट अ वेरी बेसिक लैंग्वेज। इंटरफेस जो इंटरफेस करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स के बीच में जो इंटरफेस होता है, इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज विंडो एंड डॉस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर products are designed to satisfy a particular need of a particular environment. Application software may consist of a single program such as a Microsoft's Notepad for writing and editing simple text. It may also consist of a collection of programs often called a software package which work together to accomplish a task such as spreadsheet package. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट करता है आपको एक सिंगल प्रोग्राम, लाइक जैसे आपका सिंगल प्रोग्राम हो गया नोटपैड, उसमें आप सिंपल टेक्स्ट राइट करते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। सिंपल आपका है डायग्राम के अकॉर्डिंग के थ्रू आपको ये समझाया गया है। फर्स्ट आपका है इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट आप किसे कहते हैं डाटा, जिसमें आप कोई भी डाटा डालते हैं, डाटा आपका हो गया A to Z, नंबर्स हो गए, ये आपका डाटा है। ये कहाँ जाता है जब आप इनपुट डालते हैं तो सबसे पहले स्टोरेज यूनिट। फर्स्ट आपका स्टोरेज यूनिट में 2 टाइप्स की मेमोरी आपके पास होती है, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, सेकंड हो गया प्राइमरी स्टोरेज, लास्ट में CPU। फिर इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसमें आपके पास और होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे आप बोलते हैं ALU। इस पूरा जो ये ऊपर से स्टोरेज यूनिट का जो पूरा पार्ट हुआ इसे आप बोलेंगे CPU, दैट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अब आपकी ये सारी जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, जो लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसे क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट। जो आपका लास्ट में रिजल्ट आपको मिला वो हुआ आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है आपकी मेमोरी। जो मेमोरी है वो सिस्टम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेमोरी इज द मोस्ट इसेंशियल element of a computing system because without it computer cannot perform simple task। जो मेमोरी होती है आपकी वो बहुत ही मोस्ट एक एलिमेंट पार्ट होता है सिस्टम का, इसके बिना आपका सिस्टम बिल्कुल अधूरा है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट अ कंप्यूटर में यूज इंक्लूडिंग रैम, रोम। टू टाइप्स की आपके पास डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है। फर्स्ट है रैम, दूसरी है रोम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी में आपकी फर्स्ट जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम एंड रोम, और जो सेकेंडरी मेमोरी है आपकी वो है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।